प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान हुई भगदड़ में बलिया जिले के एक गांव में मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। बलिया के फिफना थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव में 5 लोग प्रयागराज स्नान के लिए गए थे, लेकिन यात्रा उनके लिए त्रासदी में बदल गई। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को ट्रेन से यह परिवार प्रयागराज गया था, लेकिन देर रात भीषण भगदड़ में 35 साल की रीना देवी और उनकी 12 साल की बेटी रोशनी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। सास, बहू, बेटी, नातिन और एक मौसी इस धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन यह दुखद हादसा उनकी जिंदगी में अंधकार बनकर आ गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद नसीराबाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने प्रशासन की अव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस हादसे के बारे में मृतक के रिश्तेदार दिलीप पटेल ने बताया कि उनके बड़े भाई, उनकी पत्नी और उनकी बेटी और मां प्रयागराज गए थे। भगदड़ के दौरान भतीजी और भाभी की मौत हो गई, जिसकी जानकारी भाई ने सुबह फोन करके दी। गए थे प्रयागराज नहाने के लिए, मेरे बड़े भैया और भाभी और भतीजी और माताजी। भाग दौड़ के दौरान उन लोगों का मौत हो गई है, भाभी का और भतीजी का। कैसे सूचना मिली आपको? सुबह में आया था फोन 7 बजे, वो नहीं है। किसने सूचना दिया था आपको? बड़े भैया ना, और कुछ नहीं बता रहे। दरअसल मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर स्नान करने के लिए नसीराबाद गांव के 8 लोगों के साथ दिनेश पटेल, अपनी मां ललिता देवी, पत्नी रीना पटेल और बेटी रोशनी के साथ मंगलवार सुबह की ट्रेन से निकले थे, जिसमें गांव के और लोग के साथ भीड़ ज्यादा होने के कारण वो छूट गए। अपने परिवार के साथ दिनेश प्रयागराज संगम की तरफ मंगलवार की रात लगभग 1 बजे जा रहे थे। तभी अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। दिनेश अपनी मां को लेकर साइड हट गए। वहीं अधिक भीड़ होने के कारण पत्नी और बेटी के साथ छूट गया। जब तक वो कुछ समझ पाते कि अफरा तफरी में दबने के कारण रीना पटेल और उनकी बेटी रोशनी की मृत्यु हो चुकी थी। उधर साथ आए गांव के शेष लोग बिना स्नान किए ही घर लौट गए। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में गमगीन हो गया। हर कोई परेशान था और पूरे गांव में इस हादसे को लेकर चर्चा होने लगी। फिलहाल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों को भी इस तरह की भीड़ में जाने से पहले थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, जिससे इस तरह के हादसों से बचा जा सके।